हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करते सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारी सिलाई करने वाले लेडीज के माइंड में आता है, बिकॉज वो अपने खुद का बुटीक करना चाहती हैं। और जो बुटीक करना चाहती हैं उनमें से ना बहुत सी लेडीज के दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं। जैसे किसी के दिमाग में होता है एक आध चीज सिलाई की नहीं आती, उसका क्या सोल्यूशन होगा। अच्छा, बुटीक मुझे कौन सी जगह पे करना चाहिए। अच्छा, मैं टेलर रखूं तो किस रेट में काम करेगा और टेलर कहाँ से मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसे डाउट होंगे आपके माइंड में। तो वो सारे डाउट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पूरी वीडियो जरूर देखना, वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक कमेंट ये करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, बिकॉज आपके डाउट को ही मैं यहाँ पे क्लियर करने आने वाली हूँ। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बुटीक। भाई बुटीक आपको मान लो स्टार्टिंग कर रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग, और एक दो चीज आपको स्टिच करनी नहीं आती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने आसपास के एरिया में बुटीक करिए। एक आप कहोगे कि आसपास के एरिया में तो हम घर में सिल ही रहे हैं। नहीं, बुटीक से एक अलग इम्पैक्ट आता है। ठीक है, कोई भी शॉप आप रेंट पे लीजिए, लेकिन रेंट पे आप चाहे घर के आसपास लें चाहे कहीं और लें, एग्रीमेंट जरूर साइन करवाएं। बिकॉज क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब आपकी शॉप अच्छे से चलनी शुरू हो जाएगी ना, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे खाली कर दो खाली कर दो, या फिर रेट बढ़ा देंगे। खाली नहीं करे तो मैं तो ना अब रेट 5,000 से 7,000 करूंगा, 7,000 से 10,000 करूंगा, ऐसे बोलने लग जाएंगे। भाई रेट आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप देख लेना कौन से सूटेबल है, लेकिन उसमें आप एग्रीमेंट करवाओगे तो उसमें आपको क्या करवाना है। मान लो आपने एग्रीमेंट करवाया कि भाई 10 साल तक का मैं एग्रीमेंट करवा रही हूँ, 10 साल तक ये मेरे से खाली नहीं करवाएंगे। और रही बात, और जो भाई किराया है वो यानी 2% बढ़ता है, शायद किराए का बढ़ाने का भी अपना फिक्स कर लेना, भाई साल में कितने परसेंट बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप फिक्स करके चलना। उसके बाद सेकंड है कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि भाई मुझे ना एक दो चीजें सिलाई इसलिए नहीं आती, क्या करूं, मैं बुटीक करूं या ना करूं। तो आप अपने घर के आसपास के एरिया में कर लेना। और क्या करना, एक अच्छा सा बुटीक अपनी नजरों सॉरी बुटीक करें, अच्छा सा टेलर अपनी नजरों में जरूर रखना। आप वैसे बड़ी शॉप में जाओगे ना तो बहुत सारे टेलर मिलेंगे, तो वहां पे आप बात करना कि भाई मुझे टेलर की जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा टेलर हो या फिर आप ही काम कर दो, तो उसको आप हायर कर लेना। और जो टेलर होता है ना, उसकी मैं आपको बता दूं वो पैसे कैसे लेता है। वो पर पीस पैसे लेता है। देख लेना भाई एरिया में क्या रेट है, आप क्या सिलाई ले रहे हो, उसको कितने परसेंट आप दे सकते हो। ठीक है, वो आपकी दुकान पे आएगा, 2-4 बार आपके सामने कटिंग करेगा, आपके सामने स्टिच करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कैसे कटिंग कर रहा है, कैसे सिल रहा है। आसपास के एरिया में आप अगर स्टिच करोगे तो यहाँ पे मतलब ज्यादा हाई क्वालिटी की भी जरूरत नहीं होगी आसपास के एरिया में। तो आप चीजों को मैनेज कर लोगे। स्टार्टिंग में कहूंगी कि आप अपने एरिया से ही करना बुटीक की स्टार्टिंग। उसके बाद आपके जो कस्टमर है वो आपको हैंडल करने आ जाएंगे आसपास के एरिया में। और साथ ही में आपको भाई क्या मुझे रेट देना है, जो टेलर है उसको मुझे कितनी बचत आ रही है, ये चीज आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बुटीक करना चाहते हो ना, आपको खुद को सिलाई जरूर आनी चाहिए। इन फ्यूचर कभी क्या होता है, जैसे टेलर नहीं आता है तो मेजरमेंट लेना होता है और डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें लिखनी होती हैं, तो वो चीजें आप हैंडल कर पाओगे। अगर आपको स्टिचिंग आती होगी, आप सजेस्ट भी उन्हें कर पाओगे कि आप ऐसे ड्रेस करवा रहे हो तो इसमें ये चीज ऐड ऑन करवा लो, ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, ये चीज कर लो, तो वो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, अब रही बात बुटीक की, जो हाई क्लास बुटीक होते हैं उनके बारे में। अगर आप जाओगे कोई अच्छे एरिया में, जैसे आपकी मेन मार्केट में कर लो, आप क्राउडेड एरिया जरूर होना चाहिए कि कस्टमर ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह पे आपको बुटीक करना चाहिए। उसके बाद आप ऐसी जगह पे बुटीक कर रहे हो तो कोशिश करना कि जो स्टिचिंग हो उसमें फिनिशिंग ज्यादा हो, हर तरीके की आपको ड्रेस आनी चाहिए। ठीक है, और जो आप टेलर हायर करो वो अच्छा हो, अच्छी स्टिचिंग करता हो, अच्छी फिनिशिंग देता हो, अच्छी फिटिंग देता हो। ठीक है, ये चीजें आपको साथ ही में ध्यान में रखनी है।
अगर आप बाहर कहीं और अब कर रहे हो तो अब आप चाहते हो कि मैं साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा सामान भी अपनी शॉप में रख लूँ, तो आप दिल्ली सदर बाजार से सामान उठा सकते हो। अगर दिल्ली आपके नज़दीक है, मेरे दिल्ली नज़दीक है तो मैंने दिल्ली सदर बाजार से शॉपिंग की हुई है, तो आप वहाँ से चीप रेट में अच्छा सामान ले सकते हो। थोक में आप उठाओगे ना तो कम प्राइस में मिल जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बुटीक कर सकते हो। अब और डाउट रहते हैं कि क्या हमें बुटीक करना सही रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बुटीक करना चाहते हो ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप खुद भी स्टिचिंग नहीं करोगे ना, टेलर भी बिठाओगे ना, तो एक एक ड्रेस के कई कई हजार रुपए ले लेते हैं स्टिच करने के। आपकी अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है। इस तरीके से आप बुटीक कर सकते हो। पहले अपने आसपास के एरिया में करना, फिर जो मेन मार्केट है वहां पे करना, क्राउड वाले एरिया में करना, ठीक है, वहां पे आप कर सकते हो। साथ ही में भाई रही बात कि टेलर के बारे में, टेलर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। अदर शॉप में जाओगे, वहाँ पे जो टेलर काम कर रहे होंगे उनसे बात करनी है कि भाई मुझे टेलर चाहिए, आप किसी का नंबर दे दो या फिर आप खुद कर दो, आप किस रेट में काम कर रहे हो, इस तरीके से, ठीक है, आप बात कर सकते हो। और अगर आपकी मतलब आपने बुटीक कर लिया ना, खुद से भी टेलर आते हैं कि भाई हम काम कर देंगे, हम इतने पर पीस पे काम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कई टेलर का नंबर लेना और सभी से डिस्कस करना कि पर पीस क्या आपका रेट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कटिंग वाला, आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों आती है या नहीं आती है, या आप कटिंग का अलग रखना चाहते हो टेलर या स्टिचिंग का अलग, उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर आप बुटीक करना चाहते हो तो आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो ही गए होंगे, है ना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है बुटीक के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगी। और साथ ही में देखो, कस्टमर हैंडल करना जरूर आना चाहिए आपको। कस्टमर से अगर आप जितनी पोलाइटली बात करोगे, जितने अच्छे से आप उनको सजेशन दोगे और जितने अच्छे से आप कपड़े रेडी करके दोगे, तो आपके वो कस्टमर परमानेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आपसे गलत भी हो गया, क्योंकि देखो ये नहीं होता कि सभी के 100% कपड़े अच्छे बनते हैं। कोई भी कितने भी बड़ा टेलर हो, थोड़ी बहुत फिटिंग में लूज टाइट का हो जाता है। तो आपको सिंपली पोलाइटली उनको कहना है, टेंशन मत कीजिए, हम आपके सूट को या आपकी ड्रेस को फिर से हम अल्टर कर देते हैं, अच्छे से हम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से करना, आपको पोलाइटली बात करनी है। फिर आप अगर आप नया बुटीक ओपन कर रहे हो और आसपास में एक दो बुटीक और है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप उनसे रेट थोड़े से कम रखें, थोड़े से ज्यादा भी नहीं, थोड़े से कम रखें, क्योंकि नई दुकान पे कस्टमर तभी आएंगे जब उन्हें थोड़े से रेट कम लगेंगे। और उससे पहले, बुटीक करने से पहले आसपास के एरिया में घूम के ये देखना कि वो क्या कुछ स्टिचिंग ले रहे हैं। आप अपना कपड़ा पैक कीजिए, कहिए मुझे सिलवाना है, इसका ये सिलवाना है, अच्छा आप अपने रेट बता दीजिए, मुझे और भी कपड़े स्टिच करवाने हैं। इस तरीके से आप अलग अलग शॉप पे जाके आप उनके रेट ले सकते हैं उनसे। भाई चीजें देखो, अगर आप ये कहोगे ना कि मैं बुटीक करना चाहती हूँ, आप रेट बताइए आप क्या ले रहे हो, तो वो आपसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज के टाइम में ये चीज है कि एक्सप्लेन वो नहीं करेंगे, वो आपको नहीं बताएंगे कि आप बुटीक कर रहे हो तो आपको क्या रेट लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं बताएंगे भाई। आपको सिर्फ क्या करना है, वहां पे जाके कहना कि मुझे ये सिलवाना है, एक सिंपल कपड़ा ले जाओ, सिंपल सूट स्टिच के लिए बात कर लो कि आपका सिंपल सूट का क्या है रेट, वो बता देंगे। फिर आप कहना कि मुझे, मेरे पास एक साड़ी है, मुझे ये स्टिच करवाना है, मुझे वो स्टिच करवाना है, ऐसे करवाना, वैसे करवाना, सभी की एक लिस्ट बना लेना साथ के साथ कि भाई कितना रेट ले रहे हैं। ज़्यादा ना याद रहे तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो आप जो बात करोगे वो जो रेट बताएंगे उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। अलग अलग बुटीक पे जाके आप रेट लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉमन रेट क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो रेट है वो सेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप रेट भी सेट कर सकते हो, आप टेलर भी सर्च कर सकते हो। जगह मैंने आपको बता दी कि पहले आप लोकल एरिया में करना, जहाँ पे आपका देखो खर्चा भी चल जाए, अच्छी कमाई भी हो जाए, बट हाई लेवल पे उसके बाद करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो आपको, जो लोकल एरिया में करोगे तो आपको वो पता चल जाएंगी। आई थिंक ये वीडियो काफी बड़ी हो गई होगी, बट अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और
नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।